हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। ये जो चैप्टर मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आपको, ये जो जीके का चैप्टर है ना, इससे सभी एग्जाम्स में लगातार क्वेश्चन पूछे गए हैं। छोटे छोटे चैप्टर लेकिन बहुत पावरफुल चैप्टर हैं। एक क्वेश्चन आपका गलत हो जाने से कितना रैंक पीछे चले जाओगे आप। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं बिना वक्त गंवाए। इसकी इंग्लिश वर्जन चाहिए तो लेट मी नो, कमेंट करिए जरूर, हमें व्हाट्सएप पे बताइए। जिस भी ग्रुप में आप जुड़े हो वहाँ हमें बताइएगा जरूर। कबड्डी के खेल में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं, मतलब हाउ मेनी प्लेयर्स इन द एवरी टीम इन कबड्डी गेम। तो ये जो है 7 खिलाड़ी होते हैं। कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है। खो खो खेल में कितने खिलाड़ी एक ही टीम में होते हैं? खो खो में एक टीम में 9 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, खो खो में एक टीम में 9 खिलाड़ी होते हैं। खो खो 9 याद रखिएगा। एक पोलो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? एक पोलो टीम में 4 खिलाड़ी होते हैं। शतरंज में खिलाड़ियों की संख्या ये तो आपको पता होगा। तो हॉकी में खिलाड़ी की संख्या 11, क्रिकेट में 11, ये पता होगा। बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 9। कबड्डी में कितनी होती है? 7। देखिए, पुराना वाला रिवीजन भी करिए एक दूसरे को, नॉलेज को एक दूसरे से लिंक करिए, आसानी से याद हो जाएगा। जिम्नास्टिक में खिलाड़ियों की संख्या कितनी है? 8। नेट बॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी है? 7। नेट बॉल में 7, जिम्नास्टिक में 8, बेसबॉल में 9। कितना है बेसबॉल में? 9। हॉकी में खिलाड़ी की संख्या 11। नेट बॉल क्या होता है? देखो, नेट बॉल, बेसबॉल, ये सब में कंफ्यूज मत होना। नेट बॉल में 7 है लेकिन बेसबॉल में 9 है। जिम्नास्ट में 8 प्लेयर होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो कुछ यहाँ पे है उसको ध्यान रखिए। क्रिकेट खेल का जन्मदाता इंग्लैंड को कहते हैं। मैंने क्वेश्चन भी पूछा था। टू कलर्स किसकी आत्मकथा है? टू ट्रू कलर्स है दरअसल, ये एडम गिलक्रिस्ट की ये आत्मकथा है। प्रूडेंशियल कप किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से। प्रूडेंशियल कप आप रिवीजन भी करिए, अगर जानते हैं तो इसको रिवीजन करिए, कमेंट करते रहिए। प्रूडेंशियल कप किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से। बीमर शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? क्रिकेट में। बीमर किस खेल में होता है? क्रिकेट में। बेंसन एंड हेजेस ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? बेंसन एंड हेजेस ट्रॉफी ये जो है क्रिकेट से संबंधित है। आईसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? बेंसन एंड हेजेस हो गया, ये क्रिकेट हो गया। लेकिन आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसकी स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी आईसीसी की स्थापना और इसका हेडक्वार्टर आपको याद होना चाहिए, कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। सिली पॉइंट किस खेल में प्रयुक्त होता है? सिली पॉइंट पता होगा, मैक्सिमम लोग जानते होंगे, क्रिकेट में होता है। ईरानी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से संबंधित है? ईरानी ट्रॉफी क्रिकेट से रिलेटेड है। ईरानी एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाले प्रथम क्रिकेटर कौन बने हैं? सचिन तेंदुलकर, ये पहले थे जिन्होंने दोहरा शतक 200 रन पार कर लिया था। क्रिकेट की टेस्ट श्रृंखला में एशिज कप किससे संबंधित है? एशिज कप ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड टेस्ट श्रृंखला पे ये आधारित है, संबंधित है। क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था आईसीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दुबई। ये तो अब मैंने बता दिया। क्रिकेट के गेंद की परिधि कितनी होती है? 20.79 सेंटीमीटर या 22.8 सेंटीमीटर। ये दो परिधियां याद रखिएगा, दोनों क्लियर कट याद रहना चाहिए आपको। 20.79 सेंटीमीटर या 22.8 सेंटीमीटर। बीसीसीआई का फुल फॉर्म बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। जो क्रिकेट को कंट्रोल करती है वही है बीसीसीआई का फुल फॉर्म। क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? 20.12 मीटर। क्रिकेट पिच की कितनी लंबाई होती है? 20.12 मीटर। क्रिकेट में प्रयुक्त गेंद का वजन कितना होता है? 155 ग्राम या 168 ग्राम। अब दो, चूंकि परिधि है ना, दो तरह के बॉल हैं, तो उसमें एक का जो हल्का होगा, छोटा होगा थोड़ा, उसका 155 ग्राम, और जो दूसरा बॉल होगा वो 168 ग्राम होगा। कोई बता सकता है कि ये 168 ग्राम ही क्यों होता है? 155 ग्राम ही क्यों होता है? प्लीज लेट मी नो। क्रिकेट में बल्ले की अधिकतम अनुमत लंबाई कितनी होती है? बल्ला जो है, बैट जो है, वो कितनी लंबाई का सबसे मैक्सिमम हो सकता है? 38 इंचेस का। ठीक है, 38 इंच का सबसे लंबा जो बैट है वो हो सकता है। क्रिकेट में भूमि से स्टंप की ऊंचाई कितनी होती है? मतलब जो लैंड है उससे स्टंप की ऊंचाई कितनी होती है? 28 इंच। स्टंप समझ रहे हैं ना, विकेट के ऊपर 28 इंच होनी चाहिए। ये सब क्रिकेट देखते लोग बहुत लोग हैं लेकिन पता किसी को नहीं। क्रिकेट से संबंधित प्रेमदासा स्टेडियम कहाँ है? प्रेमदासा स्टेडियम है श्रीलंका के कोलंबो में। कौन सा पुरस्कार क्रिकेट का ऑस्कर कहा जाता है? आईसीसी पुरस्कार। आईसीसी का अवार्ड जो भी है वो क्रिकेट का ऑस्कर उसे कहा जाता है। क्रिकेट का अंतर्राष्ट्रीय संस्था है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ये तो पता होगा। क्रिकेट खेल की शुरुआत किस देश में हुई थी? इंग्लैंड में। पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच 1844 में खेला गया था। कहाँ पे? 1844 में। सोच लो, लगभग 200 साल तो हो ही गए। 200 साल में मात्र 20 साल कम है। ठीक है। क्रिकेट में पॉपिंग क्रीज की माप कितनी होती है? 4 फुट की पॉपिंग क्रीज।
क्रिकेट में भूमि से स्टंप की ऊंचाई कितनी होती है? एक्चुअली ये भूमि से स्टंप की ऊंचाई यहाँ 28 इंच दिया है, 27 इंच। ये कंफ्यूजिंग होगा, मैं इसको आपको बता दूंगा क्लियर इसका राइट क्या है। ज्योति रंधवा, जीव मिल्खा सिंह, टाइगर वुड किस खेल से संबंधित है? ये गोल्फ से संबंधित है। टर्मिनेटर के नाम से किसे जानते हैं? टर्मिनेटर जानते हैं हरभजन सिंह को। देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? देवधर ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। क्रिकेट का मूल नाम क्या है? हिंदी अगर बात करें, गोल गट्टम लकड़म पट्टम दे दनादन, ठीक है, ये हिंदी नाम है, गोल गट्टम लकड़ पट्टम दे दनादन। पुस्तक क्रिकेट माई स्टाइल के लेखक कौन है? ये हैं कपिल देव। प्रथम ओलंपिक खेल किस वर्ष आयोजित किए गए थे? 1896 में फर्स्ट ओलंपिक खेल आयोजित किए गए थे। ठीक है, ये न्यू ओलंपिक है। ओलंपिक बहुत पुराना एथेंस का गेम है, बहुत पुराना गेम है। फिरोज शाह कोटला ग्राउंड स्थित है कहाँ पे? दिल्ली में। बटरफ्लाई शब्द किस खेल से संबंधित है? तैराकी। बीमर शब्द का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से। बीमर शब्द का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से। बैडमिंटन में नेट की जमीन से ऊंचाई क्या होती है? 101.59 मीटर, 159 मीटर। बैडमिंटन का जो नेट होता है, मतलब जो जाली लगाते हैं, उसकी जमीन से ऊंचाई क्या होती है? 159 मीटर। बेस्ट स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है? तैराकी से। बेस्ट स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है? तैराकी से। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। बेस्ट स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है? तैराकी से। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, क्रिकेट से संबंधित है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। भारत के प्रथम टेस्ट क्रिकेट कैप्टन कौन थे? CK नायडू। टेस्ट क्रिकेट के प्रथम कैप्टन कौन थे? CK नायडू। ठीक है, चलिए वीडियो को लाइक आपने कर रहे होंगे, मुझे होप है पूरा। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने आरंभ किया था? तुर्क ने किया था। पोलो, तुर्की जो थे ना, वो पोलो खेल खेलते थे, चौगान जिसे कहते थे। और उसी पोलो चौगान खेलने के चक्कर में किस बाबर के वंशज की निधन हुई थी? आप बता सकते हैं? चलो ऑप्शन देता, बाबर तो नहीं हुआ था, हुमायूं और अकबर, जहांगीर, शाहजहां, ये 4 ऑप्शन है। चौगान खेलते वक्त किसी ना किसी की तो मृत्यु हुई थी, तो ये तुर्कों ने इसका प्रचलन किया था। भारत में फेडरेशन कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। ठीक है, फेडरेशन कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। भारत में सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम कौन सा है? इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम, दिल्ली। मेजर ध्यानचंद हॉकी के जादूगर की आत्मकथा का क्या नाम है? गोल। ठीक है, मेजर हॉकी के जादूगर अगर कहे जाते हैं तो मेजर ध्यानचंद है। मैराथन की दौड़ कितनी दूरी की होती है? 26 मील 385 गज। 26 मील है, किलोमीटर नहीं है, याद रखिए, लगभग 42 किलोमीटर हो जाता है ये। तो आपको याद रखना है कि मैराथन की दौड़ की एक्चुअली जो दूरी है वो है 26 मील 385 गज। रनर शब्द किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से। किससे संबंधित है? क्रिकेट से। राधा मोहन का संबंध किस खेल से है? ये पोलो से संबंधित है, राधा मोहन। राष्ट्रमंडल खेलों का प्रथम आयोजन कब हुआ था? 1930 में। राष्ट्रमंडल खेल का प्रथम आयोजन हुआ था 1930 में। राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? राशिद अनवर। राष्ट्रमंडल खेलों में पहली बार उन्होंने पदक जीता था। राहुल द्रविड़, भारतीय क्रिकेट का उपनाम इनका क्या है? द वॉल, जेमी, मिस्टर रिलायबल। ठीक है, राहुल द्रविड़ को क्या क्या कहते हैं? द वॉल, जेमी, मिस्टर रिलायबल। वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी है? वाटर पोलो गेम है, पोलो और एक वाटर पोलो, ये दोनों में याद रखिए। तो इसमें खिलाड़ियों की संख्या है 7। वानखेड़े स्टेडियम कहाँ अवस्थित है? मुंबई में। वानखेड़े, मुंबई का वानखेड़े स्टेडियम। विजेंद्र कुमार सिंह किस खेल से संबंधित है? मुक्केबाजी से। ठीक है, विजेंद्र कुमार सिंह किससे संबंधित है? मुक्केबाजी से। विंबलडन जूनियर खिताब जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? सानिया मिर्जा। विंबलडन का पहला जो जूनियर खिताब जीता था सानिया मिर्जा ने, शायद उसके बाद अभी तक कोई नहीं जीत पाया। शतरंज का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है? भारत को। आपने महाभारत में भी सुना होगा, शतरंज खेलते थे लोग। शॉर्ट कॉर्नर, टाई ब्रेकर, पेनल्टी स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है? ये हॉकी से संबंधित है। पहला हॉकी खेल की शुरुआत कब हुई थी? 19 अक्टूबर 1908 में। सुभाष चंद्र बोस खेल संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो ये पटियाला में सुभाष चंद्र बोस खेल संस्थान स्थित है। चलो, सॉकर किस खेल का दूसरा नाम है? फुटबॉल को सॉकर लीग कहते हैं। सॉकर लीग जो होता है ना, वो फुटबॉल को ही कहते हैं, इसलिए फुटबॉल लीग की जगह पे उसका नाम सॉकर लीग हो जाता है। सोमदेव देववर्मन किस खेल से संबंधित है? लॉन टेनिस से। हॉकी का अंतर्राष्ट्रीय संस्था का नाम इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन है। दरअसल ये हैंडबॉल फेडरेशन अलग है, हॉकी फेडरेशन उसको कहते हैं, हैंडबॉल कुछ और होता है। ठीक है,
तो ये मैं सुधार कर लूँगा, डोंट वरी, इसकी PDF आपको मिल जाएगी। आई होप आपको ये क्लास सब काम आ रहा होगा और ये सब एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो प्लीज़ बी केयरफुल, सबको याद कर जाइए एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।